जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीनियस इंडिया में। और आज हम विद्यालय की तरफ से ही कोरोना के चलते हुए सरकार द्वारा आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आज हम क्लास 10th का फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताएंगे। लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या है और उनसे संबंधित समीकरण क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे, थोड़ी विवेचना करेंगे, समझेंगे। तो पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, केमिकल रिएक्शन कहलाते क्या है। तो आपको नॉर्मल बात बता दूं, कोई भी एक मैटर होता है यानी पदार्थ होता है, तो उस पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक तो उस पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होगा और एक उस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होगा। और जब किसी भी पदार्थ में यदि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है यानी कहने का तात्पर्य है केमिकल चेंजिंग होती है, तो उससे एक नया पदार्थ बनता है। और जब नया पदार्थ बनता है तो वही कहलाता है केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन से कोई यदि नया पदार्थ बने तो ही वही कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। मान लीजिए मैग्नीशियम है, इसको हमने जलाया, जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो मैग्नीशियम को हमने जलाया तो हमने प्राप्त किया MgO, यहां पर हाफ, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब मैंने बताया कि कोई भी रासायनिक पदार्थ हो, उसमें यदि चेंजिंग हो रही है, वो नया पदार्थ बन रहा है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन ली, उस मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया तो हमने प्राप्त किया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर मैग्नीशियम थी और यहाँ पर परिवर्तित होकर चेंजिंग क्या हुई मैग्नीशियम ऑक्साइड में, तो ये अभिक्रिया कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। बात समझ में आई? रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका अभिकारक और एक होता है आपका उत्पाद, ठीक। अभिकारक यानी रिएक्टेंट बोलते हैं इसको और उत्पाद बोलते हैं प्रोडक्ट। अभिकारक क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता क्या है? तो अभिकारक का मतलब होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने में या शुरुआत में ही जो पदार्थों की आवश्यकता होती है वही अभिकारक कहलाती है। नॉर्मल परिभाषा से कहें, अगर स्टैंडर्ड भाषा में हम कहें तो अभिकारक का तात्पर्य होता है कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लें, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वही अभिकारक कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड लिखा और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया और यहाँ पर परिवर्तन क्या देखा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे लाइमस्टोन बोलते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने भाग लिया है, तभी एक चीज या कहने का नया पदार्थ प्राप्त हुआ। तो ये दोनों भाग, एक भाग आपका कैल्शियम ऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों भाग को हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनता है, प्राप्त होता है, वही कहलाता है आपका उत्पाद। तो परिभाषा जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है वो अभिकारक, तथा जो पदार्थ प्राप्त होता है, बनता है, निर्मित होता है, वो उत्पाद कहलाता है। कहने का तात्पर्य तीर की नोक की दिशा में जो पदार्थ बने
पदार्थ बनाया हमने देखा कि इस तरफ हमने क्या बताया कि जितना भी पार्ट होगा, एक पदार्थ आपका ये है, एक पदार्थ आपका बी है, एक पदार्थ आपका सी है, तीनों पदार्थों को हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और ये वाला जो पदार्थ होगा वो होगा उत्पाद। तो बात समझ में आ गई कि अभिकारक भी क्लियर हो चुका है, उत्पाद भी क्लियर हो चुका है। तो अब चलते हैं रासायनिक समीकरण। समीकरण है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन है क्या। रासायनिक समीकरण का मतलब है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, जैसे कि हमने भी रासायनिक अभिक्रिया दी एनसीईआरटी में, मोस्ट अच्छा सा उदाहरण यही दिया गया कि जब मैग्नीशियम की रिबन को हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह की कमांड, ये बैलेंसी भी हम आपको सिखाएंगे, एक नेक्स्ट बार जो होगा वो बैलेंसी का ही होगा आपका। रासायनिक समीकरण हमने बात की कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रतीकों के रूप में लिखना, यानी चिन्हों के रूप में लिखना, सिंबल के रूप में लिखना, यानी रासायनिक अभिक्रिया को सिंबल, चिन्ह, प्रतीक के रूप में लिखना ही कहलाता है रासायनिक समीकरण। बात समझना, जैसे कि हमने यहां पर ही मिटाया, पहले लिखा, हमने लिख दिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एक को लिया लिखा कैल्शियम कार्बन, हमने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल में कैल्शियम कार्बोनेट। आप हिंदी में लिखे हुए इन शब्दों को देखते हैं और यहाँ पर कोई भी चिन्ह या प्रतीक का उपयोग नहीं किया गया है। तो इस प्रकार का जो समीकरण होता है ये कहलाता है शाब्दिक समीकरण, वर्ड बेस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। यानी शाब्दिक समीकरण को बोला जाता है जो हिंदी के अनुसार जिसका नाम जो है वही लिख दें और इक्वल में जो बनता है वही कहलाता है रासायनिक समीकरण। लेकिन इसी रासायनिक समीकरण को, इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम यदि इसकी प्रतीकों के रूप में लिख दें, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम ऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, इक्वल में लिखा कैल्शियम कार्बन को कैल्शियम कार्बोनेट, तो यही कहलाता है रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रतीकों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर हो चुका है? चाहे आपका कैसा भी हो, जैसे लिखा KClO3 इक्वल लिखा KClO2 प्लस O2 लिख दिया साथ में, या KClO पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन निकाल दिया। अब देखिए इस पोटेशियम क्लोरेट को पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में जोड़ दिया, तो ये प्रतीक है और प्रतीक को ही बोला जाता है रासायनिक समीकरण। अब नेक्स्ट देखें, हम ये जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं के जो प्रकार होते हैं उनको थोड़ा समझेंगे। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कई प्रकार की होती हैं। देखा जाए तो फर्स्ट नंबर में हम जानते हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। सेकंड जो होती है वो होती है वियोजन, जिसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक। थर्ड होती है आपकी विस्थापन, जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और फोर्थ में होती है आपकी द्विविस्थापन, जिसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक। और एक लास्ट होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे
जिसे बोलते हैं हम रिडॉक्स अभिक्रिया। और एक बात बता दूं, जब से एनसीईआरटी ने ये लेसन आपके 10th में जोड़ा है, क्योंकि ये लेसन पहले 9th कक्षा में था, और जब से इस लेसन को आपकी क्लास में जोड़ा गया है तब से हर वर्ष इस क्लास से या इस चैप्टर से 2 नंबर का अवश्य आता है। इसलिए इस लेसन में जो चीज़ समझे उसको बहुत ही गौर से देखेंगे आप। सबसे पहले हम यदि बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो संयोजन अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब है संयोग, योग करे जो जुड़े, और जुड़ने का तात्पर्य होता है कि जुड़ती तो सभी अभिक्रियाएं हैं, योग तो सभी अभिक्रियाओं में होता है, 5 अभिक्रियाओं में, लेकिन संयोजन की एक विशेषता यह है कि ए हमेशा मान लीजिए कि एक अभिकारक ए है और एक अभिकारक आपका बी है, आपस में मिले और यहाँ बनाया उत्पाद ए, यानी अभिकारक ए और अभिकारक बी आपस में मिल जाएंगे, यहाँ क्या बनेगा ए बी। यानी कहने का तात्पर्य है यहाँ पर अभिकारक ए बी सी डी कितने भी हो जाएं, अभिकारक एक से अधिक संख्या में भी हो जाएं, वो हमेशा उत्पाद एक ही बनाएगा। यानी संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है वे अभिक्रियाएं जिनके अभिकारक आपस में संयोग करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, केवल एक अभिक्रिया या एक उत्पाद बनाते हैं। यानी एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में संयोग कर एक ही उत्पाद बनाए, वो संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने लिया कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया, अभिकारक बनाया एक ही, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, मिले 2 चीजें हैं, बना एक ही है, इसलिए इसको रहता है संयोजन। सेकेंड बात हम ले रहे CaO प्लस CO2 जो अभी तक देते हैं उदाहरण, इसको मिला दिया तो बन गया CaCO3। हमने लिया सल्फर फिर ऑक्सीजन ली, इसको मिला दिया तो बना सल्फर डाइऑक्साइड। कहने का तात्पर्य है संयोजन अभिक्रिया का मतलब है कि जिसके अभिकारक आपस में संयोग कर एक से अधिक उत्पाद ना बना के केवल एक उत्पाद बना, यानी अभिकारक एक से अधिक हो उत्पाद केवल एक बने, वो कह रहे हैं संयोजन। सेकेंड बात और समझना है इसमें कि संयोजन अभिक्रिया एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य है संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी होती है। यानी हमें ध्यान से समझना है इस बात को कि संयोजन अभिक्रिया का मतलब है कि 2 अभिकारक आपस में संयोग कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। एक्सोथर्मिक सेकेंड हम बात माने तो हमने आपको बताई वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब है, इसको हम संयोजन अभिक्रिया का उल्टा बोलते हैं या संयोजन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि अभिकारक की संख्या एक ही होती है, उत्पाद एक से अधिक बन जाता है, ठीक। अभिकारक की संख्या एक होती है, उत्पाद एक से अधिक बन जाते हैं। हुई ना संयोजन अभिक्रिया की विपरीत। यानी संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक की संख्या अधिक, उत्पाद एक, और इसमें अभिकारक की संख्या एक, उत्पाद एक से अधिक। उदाहरण में हम ले सकते हैं CaOH का होल बुझा चूना को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, CaO मिल जाएगा और H2O। तो क्या है, अभिकारक एक, उत्पाद 2। इसी प्रकार लिया था हमने KClO3 इक्वल में KCl प्लस 2, ऑक्सीजन मात्रा 3 2। बात समझना, इस बैलेंसिंग को हम भी सिखाएंगे आपको सिर्फ अभिक्रियाएं बताई जा रही हैं कि वियोजन का मतलब है कि अभिकारक एक हो, उत्पाद एक से अधिक बने, इसको बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं वियोजन अभिक्रिया के बाद
आपकी नेक्स्ट अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेस कर देना, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि कोई जगह पर जो चीज है उस जगह से उसको हटा देना। जैसे कि हमारे पास एक अभिकारक ए है और एक अभिकारक हमारे पास बी है या BC है, तो अभिकारक ए क्या करेगा, इस बी को हटा देगा और इसके साथ हो जाएगा AC हो जाएगा और बी को क्या कर दिया, उसकी जगह से हटा दिया। तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि जो एक अभिकारक दूसरे अभिकारक की जगह को चेंज कर देता है, या ऐसा कह सकते हैं कि जिसकी क्रियाशीलता अधिक होती है वह कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, यानी विस्थापन की सीधी परिभाषा है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, अलग कर देती है या विस्थापित कर देती है। उदाहरण में हमने जैसे कि लिया, क्या लिया, Fe प्लस में लिया हमने CuSO4 इक्वल। अब Fe जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, उसे हम आपको बताएंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe कॉपर से ऊपर स्थित है, इसलिए Fe की क्रियाशीलता अधिक है, इसलिए Fe क्या करेगा, FeCu के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा क्या, FeCuSO4 और प्लस में क्या हो जाएगा, कॉपर को अलग कर देगा। बात समझ में आ रही। इसी प्रकार ZnCuSO4, तो ZnSO4 बन जाएगा और इसको क्या कर देगा, Cu को विस्थापित कर देगा। बात समझ में आ रही। इसी प्रकार कोई भी धातु विस्थापन का मतलब है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी वह कम क्रियाशील धातु विस्थापित। जैसे कि उदाहरण में लिया हमने Fe लिया और यहाँ लिया H2, यहाँ लिया हमने HCl, तो Fe क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, उसको जुड़ जाएगा FeCl2 प्लस में H2। यहाँ पर दो की बैलेंस कंप्लीट हो गई। कहने का मतलब विस्थापन का मतलब है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। अब लास्ट अभिक्रिया देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसके बाद आपका लेक्चर यही खत्म कर देंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी इस अभिक्रिया में कोई भी यौगिक होगा उस यौगिक के आयन क्या होंगे, अदला बदली हो जाएगी। कहने का मतलब एक लिखा यौगिक ए अभिकारक ए, एक लिखा C अभिकारक। ठीक है, तो A जुड़ जाएगा C के संग और B जुड़ जाएगा B के संग, यानी AD और प्लस में BC। इस प्रकार का परिवर्तन हो जाता है। यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि इसी अभिक्रिया में जो यौगिक होगी उसके आयनों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण में लिया हमने Na2SO4 और BeCl। इक्वल में क्या देखा हमने, परिवर्तन होता है, B इसके साथ हो जाएगा, Na इसके साथ, क्या हो गया 2NaCl और क्या हो जाएगा देखो BeSO4, बेरियम सल्फेट। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार और भी उदाहरण है, इसलिए लिखा हमने NaNO3 प्लस HCl, तो क्या होगा NO3 इसके साथ हो जाएगा तो HNO3 और Cl इसके साथ जाएगा तो हो जाएगा NaCl। यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब है किसी भी यौगिक के आयनों का आपस में स्थानांतरण, आयनों के स्थानांतरण से ही अभिक्रिया बनती है द्विविस्थापन। ये आपकी अभिक्रिया है संयोजन, जिसमें एक उत्पाद बनता है, अभिकारक कई होते हैं। वियोजन में क्या होता है, एक अभिकारक होता है, उत्पाद कई बनते हैं। विस्थापन में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। द्विविस्थापन में क्या होता है कि किसी भी उस अभिक्रिया में आयन क्या हो जाते हैं, आयनों का स्थानांतरण या अदला बदली हो जाती है। ये हुआ आज का लेक्चर। और इसके बाद जो भी है आपके रेडॉक्स अभिक्रिया, जो मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया भी है, उसको थोड़ा विचार करेंगे, ध्यान देंगे, उस पर थोड़ा ज़्यादा जोर देना है। वही ज़्यादातर अभी तक पूछी गई अभिक्रिया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया कहलाती क्या है। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।